आप सभी को प्रणाम। एक और लोक कथा के साथ आज मैं आपको मणिपुरी लोक कथा शेयर करना चाह रही थी। और ये मणिपुरी लोक कथा जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ कहते ना गुदगुदाहट भी हुई, मुस्कुराहट भी आई और कहीं कहीं मुझे लगा कि हम में से कई बार होता है ना, किसी बात के धुन के सनकी हो जाते हैं हम, या सनक हो जाती है हमें। हाँ, तो देखते हैं कैसी है ये मणिपुरी लोक कथा जिसका शीर्षक है धुन की सनक। मणिपुरी जाति का एक युवक खंबा संगीत प्रेमी था। उसका घर एक ऊंची पहाड़ी पर था। कितना खूबसूरत चारों तरफ घर के माहौल था। धन धान्य की कमी न थी, अतः वह सारा दिन प्रकृति की गोद में रहता। चिड़ियों की मधुर चहचहाहट, नदी की कलकल, हवा की सर सर व तितलियों के पंखों की रंगीनी उसे बहुत भाती थी। उसे हर चीज में संगीत ढूंढने की आदत थी। वह घंटों पहाड़ी झरने के पास बैठकर पानी गिरने की आवाज सुनता रहा। यूं भी पहाड़ी लोक संगीत के दीवाने होते हैं। एक बार वह एक अनजान गांव में किसी काम से गया। जब वह सांझ ढले लौटने लगा तो सीटी की मधुर ध्वनि उसके कानों में पड़ी और वह रास्ता छोड़कर सीटी बजाने वाले को ढूंढने लगा। इधर उधर देखा, शीघ्र ही मधुर धुन बजाने वाला उसके सामने था। खंबा ने जेब से अपना कीमती कंगन निकाला और उस युवक से बोला, देखो, तुम इसे ले लो, मुझे ये धुन सिखा दो। वो युवक थोड़ा अचकचाया, क्या क्या सिखा दूं? खंबा ने कहा, मुझे ये धुन सिखा दो। खंबा ने फिर समझा कि वे कुछ ज्यादा ही उम्मीद में है, यानी कि सीटी बजाने वाला। तो उसने अपनी थैली में से थोड़े और पैसे निकालकर उसके सामने रख दिए। सीटी बजाने वाला समझ गया कि इसका पाला किसी सनकी से पड़ा है। उसने झट हाँ भी भर दी और सब कुछ लेकर उसने सीटी की धुन उसे सिखा दी और फिर वह लौट गया। खंबा इतना खुश हुआ मानो उसको तो खजाना मिल गया हो। वह रास्ते में उस धुन को बजा बजा कर आनंदित हो रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि वह पशुओं का बाड़ा तो खुला छोड़ आया था। कहीं जंगली जानवर उन्हें खा तो नहीं गए। और ये विचार आते ही वह एकदम से परेशान हो गया। मुंह से बजती सीटी भी बंद हो गई। कुछ समय तक दिमाग पर जोर डालने से खंबा को याद आया कि उसकी पत्नी ने बाड़े का दरवाजा बंद कर दिया। और ये उसको याद आते ही उसने चैन की सांस ली। अचानक चलते चलते उसे लगा कि कोई बेशकीमती चीज खो गई है। उसने अपनी जेबें, कपड़े टटोले मानो कुछ ढूंढ रहा हो। समझ नहीं आ रहा था क्या खो गया है। और मजे की बात तो यह थी कि उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि खो क्या गया है। उसने दिमाग पर जोर डाला किंतु सब बेकार। हाँ, दिल में इस बात का अफसोस जरूर था कि कहीं कुछ खो गया है। वह मन मारकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह अपने भाग्य को ही कोसने लगा और कहने लगा, कैसी किस्मत है मेरी, कोई चीज का नाम ही नहीं भूलता। बुद्धि
तू ही है कुछ बता रही, जाने कैसे मती मारी। वहां से एक राहगीर जा रहा था। उसने उसकी बात सुनी और उससे रुककर पूछा, क्यों भाई, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? भाई, मेरा खजाना लुट गया है, बड़े ही निराश स्वर में खम्बका ने बोला। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? राहगीर ने दुखी स्वर में पूछा। और खम्बका ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, अरे वही तो भूल गया हूं। और जानते ही क्या हुआ? राहगीर खिलखिलाकर हंस दिया। अरे जब याद ही नहीं कि क्या गुम हो गया है तो गम किस बात का? और वो अपने रास्ते चलता बना। अचानक राहगीर के मुंह से वही स्वर निकला जिसे खम्बका सीख कर आ रहा था। धुन सुनते ही खम्बका चिल्लाया, वो मारा पापड़ वाले को, यही धुन तो खो गई थी, इसे ही तो खोज रहा था, मरी का नाम भी याद नहीं आ रहा था। उसने लपक कर राहगीर को गले से लगा लिया और मन पसंद धुन बजाने लगा। राहगीर ने हमारे खम्बा को पागल समझ लिया और बेचारे सिर पर पांव रखकर भाग गया। लेकिन खम्बा तो अपनी धुन में ही क्या हो रहा था? सनकी हो रहा था। और जैसे ही उसको धुन मिली, वो गुनगुनाता हुआ उस धुन को घर की तरफ चल दिया।